जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पूजा मौर्य बुटीक में आप सभी का स्वागत है। ये देखो, हम जो सेम ड्रेस चल रही है उसका ये ब्लाउज है। जो एक बिल्कुल पतली ओढ़नी में चल रही है ना, उसका ये ब्लाउज है। ये हमने बीच में थोड़ा सा बाजू के लगाया है, क्योंकि इसको फोल्डिंग करके लगाया है। क्योंकि हम अस्तर की अगर इसको अकॉर्डिंग लगाते ऊपर तो ये पीछे से दिखाई देता है, तो इसीलिए हमने ये देखो एकदम फिनिशिंग के साथ हमने ये बीच लगाया है इसके। आप देख रहे होंगे। इसी तरह से हम ये दूसरी बाजू के भी हम फोल्डिंग कर लेंगे इसी तरह से। और इसी तरह से हमने इस सिलाई मार लेंगे, जिससे अच्छे से हम ये कर सकें। ये हमने सिलाई मार ली। इसी तरह का आपको कभी भी वीडियो लगाना हो तो थोड़ा सा ऊपर की साइड लगाने से हमें जो ये कपड़ा होता है जो बचा हुआ, इसको हम ऊपर की साइड से लेके और फिर वीडियो को फोल्डिंग करने से हमें ना तो दूसरा कपड़ा लगाना पड़ता है, इसी कपड़े में हमारा काम हो जाता है। और फिनिशिंग भी इतनी अच्छी से आती है, जैसा कि आप देखोगे अभी इतनी अच्छी सी लुकिंग आती है इसकी। ये हमने सिलाई मार ली है। ये हमने इसको धागे जो एक्स्ट्रा धागा होता है उसको कट कर देते हैं। और ये हमारे जो पहले हमने वो बाजू वीडियो डाल दिया, और अब इसको हम पाइपिंग लगाएंगे। क्योंकि अलग से इसकी पाइपिंग अच्छी नहीं लगेगी, तो इसीलिए इसका अस्तर बचा हुआ था। क्योंकि बाजू के अस्तर लगाना नहीं था, अगले ने मना कर दिया था, तो इसलिए हम ये पाइपिंग की पट्टी काट रहे हैं। और इसी तरह से तिरछे एकदम आपको काटना है। अगर किसी भी ब्लाउज़ की हम पट्टी लगाते हैं, इसी तरह से हम जोड़ देंगे। जोड़ के थोड़ा सा खींचना है और इसी तरह इसको तिरछा करके हमें जोड़ना है। और अब इस पे जोड़ के हम सिलाई लगा रहे हैं ब्लाउज पे। बिल्कुल इसी तरह से एकदम धीरे धीरे हमें लगा लेनी है, जैसा कि आप देख रहे होगे ऐसे लगा के। और हमें फिर फोल्डिंग कर लेनी है। हम ये आगे हमारी पहले तो हमने ये एक सिलाई मार ली, और अब हम इसको बिल्कुल एकदम, क्योंकि ये धागे वाली नहीं है, क्योंकि धागा अस्तर के अंदर वाइट कलर का दिखता, तो इसीलिए हमने हाथ ऐसे ही निकाली है। बिल्कुल ये भी एकदम फिनिशिंग के साथ निकलती है। अगर हम अच्छे से निकालें ना, आराम से अच्छे से निकलती है। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने ये धागा जो मशीन का और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको कट कर देते हैं, जिससे क्या जो हम पाइपिंग निकाले ना, तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर ना निकले। इसी तरह हमें इसको फोल्डिंग कर लेना है, ऐसे फोल्डिंग करके। और जितनी मोटी पाइपिंग निकालनी है उतना आपको कपड़ा बाहर निकाल लेना है। ये थोड़े से आगे पीछे मशीन को करने से क्या है, थोड़ी सी पाइपिंग पक्की हो जाती है। और ये हमारी पाइपिंग निकल के रेडी हो गई है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये हमारी पाइपिंग निकल गई है। और इसी तरह से हम इसको साइड से जॉइंट को जोड़ लेंगे। पहले हम हमारी ये पाइपिंग पूरी निकल गई है। थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा था, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना तो नहीं लगता। लेकिन ये हमारी बाजू आ गई। ये हम बाजू है, इनको हम जोड़ेंगे। पहले हम सीधे की सिलाई मारेंगे, क्योंकि फिर फोल्डिंग करेंगे। क्योंकि वो पिक्के वाली या रफ़ा वाली तो कोई मशीन है नहीं, इंटरलॉक वाली जिससे हम इंटरलॉक कर लेंगे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हमें सिलाई के अंदर ही हमें इसको इंटरलॉक वाला लुक देना पड़ता है। ये देखो हमारा ब्लाउज है। अब हम इसकी नीचे से जो पट्टी है वो फोल्ड करेंगे। और ये हमने पट्टी फोल्ड कर ली है, जैसा कि आप देख रहे होगे। और अगर आपको पूरा कटिंग का या पूरा इतनी इजी तरीके से हम कटिंग करते हैं ब्लाउज़ की, कोई भी घर पे अगर कटिंग कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है। हम जैसे कोई बताता है यहाँ यहाँ निशान लगाओ, यहाँ चौका निशान, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो निशान लगाते हैं उस पर कट करते हैं, 2-3 कोई निशान लगाते हैं नहीं। और ये हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो गया। इसकी डोरी भी देख लो बिल्कुल, क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम था, तो इसके देखो पाइपिंग आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल एवन है। ऐसे खुशी सी महसूस हो जाती है जब कोई ब्लाउज सिली जाता है। अब हमारा दूसरा ब्लाउज़ आ गया। ये बिना अस्तर का, मैं पहले अस्तर वाला सिलती हूँ और फिर बगैर अस्तर वाला सिलती हूँ। अब हम गट्टी लेके आएंगे। ये हम गट्टी लेके आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं 5-7 डब्बे घर पे रखती हूँ। जो भी मतलब सिलाई का बुनाई का जो भी काम होता है उसके अकॉर्डिंग हम लेस पट्टी सब रखते हैं।
क्योंकि हम शॉप तो कहीं कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे इतना कोई बजट है नहीं कि हम कहाँ मार्केट में शॉप करें। जितना होता है काम करने का खूब मन रहता है, सिलाई करने का। जैसा कि मैं बीच में पार्लर भी करती हूँ, क्योंकि पार्लर का मैं वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि पार्लर भी मेरे को अच्छे से आता है, पूरा वैक्स वगैरह, थ्रेडिंग वगैरह। खूब सारी औरतें आती है, तो स्टैंड वगैरह है नहीं, तो इसीलिए हम नहीं बना पाते। तो ये हमारा आ गया। ये हम पहले जो टोकी है वो भरते हैं। ये हम सलोटे भर लिए हैं, जिससे कि अच्छे से हमारी ये हमने जोड़ लिया है। ब्लाउज पूरा रेडी करके हमने ये पट्टी लगाई है। ये आर्ड है जो हमारे ब्लाउज की हम लगाते हैं, वो आर्ड है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अच्छे से हमने लगा लिया है। ये इसको इसी तरह से हम सिलाई मारते रहेंगे, जिससे कि अब हम लगाएंगे पाइपिंग। पाइपिंग इस पर गोल्डन बहुत ज़्यादा जच रही थी। ये भी एक सेम बेस है, क्योंकि आपको पता है सेम बेस ज़्यादा चल रहे हैं हमारे यहाँ जयपुर साइड। तो वैसे मेरा प्रॉपर जयपुर तो नहीं है, लेकिन यहाँ सामर फुलेरा के बीच में एक कमरा सा आता है, वहाँ से मैं हूँ। और ये हमारा ये आ गया, क्योंकि बीच बीच में मैं मतलब जहाँ की मैं हूँ वहाँ भी आपको लोकेशन डाल देती हूँ, जिससे क्या हमारा जो ब्लॉग है वो पूरा बन के रेडी हो जाता है। ये हम फोल्डिंग कर रहे हैं बाजू की, आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि हम इस तरह से फोल्डिंग करने से क्या, ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब लग गया था, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा इसको वापस से ठीक से करना पड़ा। ये हम पीछे से सलोटे भर रहे हैं। इसी तरह से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा था कपड़ा, तो हमने इसको कट कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इससे बिल्कुल एकदम इसी तरह से हमें ये सिलाई करनी पड़ती है। बहुत सारी लेडीज़ें, क्योंकि आजकल सिलाई पार्लर ये तो लेडीज़ों का शौक़ हो गया है, वैसे कोई करती है। मेरे को हंसी इस बात की आ रही है, क्योंकि मेरी सिस्टर का कॉल आ रहा था, तो वो कोई मजाक की बात बोल रही थी, तो इसीलिए हंसी आ रही है। और अगर आपको फुल वीडियो देखना हो, अगर आपको कटिंग ब्लाउज़ की बिगर अस्तर वाले लहंगे, कलियों, जो भी मतलब लेडीज़ जो सिलाई होती है, पूरी बुटीक वाली सिलाई मैं करती हूँ घर पे ही। ये हमारी आ गई, जैसा कि आप देख रहे हो हमारा ब्लाउज़ वैसे अब आ गया। हमारा दूसरी बाजू हम लगाएंगे। हमने वो बाजू लगा दी है, बाजू लंबी आस्तीन थी, तो इसीलिए हमने ये थोड़ा सा आगे से हमें थोड़ा सा आधे इंच का कट मारना पड़ता है, जिससे हमारे जो आगे है ना जोड़ ना आए। इसी तरह से हम ये कट डालते हैं। जो हमने ये लगा लिया, और अब हम इसको जो सीधे की तरफ पहले सिलाई मारेंगे, फिर हम पीछे की तरफ सिलाई मारेंगे, फिर इसको एकदम सही से करके फिर सिलाई ऐसे वैसे तो सूती है, वैसे भी नहीं खुसेगा, वैसे भी काफ़ी है, लेकिन थोड़ा सा सिलाई में अच्छे से लगे। जैसे इंटरलॉक जितना तो अच्छे नहीं बना पाते हैं, क्योंकि मशीन तो मशीन ही होती है, लेकिन फिर भी हम अच्छे से काम करने की मन लगा के काम करते हैं। लेडीज़ बहुत खुश होके जाती है, जब भी कोई लेडीज़ निराश होके जाती है अच्छा नहीं लगता हमको। हमने इसको कटिंग कर दिया है। घर पे आपको पता है बच्चों को रख के और इतना ही हो पाता है जितना हम घर पे कर लेते हैं। कभी बजट होगा तो ज़रूर शॉप करेंगे। वैसे मेरा बहुत शौक़ है काम करने का, मैं थोड़ा हस्बैंड का साथ देने का। ये आ गया हमारा तीसरा ब्लाउज।